बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो पॉलिटिक्स लेके सारस का नाम। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश में स्थित अमेठी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव मांडखा में, जहां सारस को लेकर एक पॉलिटिकल घमासान मच गया है। तो चलिए आगे इसी विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और अंत में आपके लिए सारस को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, दी एबी ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मांडखा कोई इतना बड़ा गांव नहीं है कि हर रोज खबरों में बना रहे, मगर ये गांव भी पिछले साल चर्चा का विषय तब बना जब उसी गांव का बासिंदा मोहम्मद आरिफ एक आहत सारस को घर ले आया। आरिफ के गांव के पास ही वो सारस आरिफ को जख्मी हालत में मिल गया था। किसी वजह से उसका पैर टूट गया था। वो उस सारस को घर लाता है और उसका देखभाल करके स्वस्थ बनाता है। ये खबर सोशल मीडिया पे आते ही छा जाता है। अब अगर आरिफ की बात माने तो उसके साथ साथ उसके गांव वालों ने भी ये एक्सपेक्ट किया था कि स्वस्थ होते ही सारस जंगल में वापस लौट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो हुआ वो ये कि आरिफ का उस सारस के साथ एक वायरल वीडियो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स के हत्थे चढ़ गया और 9 मार्च को उसके अगेंस्ट एफआईआर दायर कर दिया गया। 2 अप्रैल को उसका स्टेटमेंट दर्ज करने को कहा गया है। अब 21 मार्च को कुछ अधिकारी आरिफ के घर आते हैं और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ऑर्डर दिखाते हुए उस सारस को जब्त करके पहले सामसपुर बर्ड सैंक्चुअरी ले जाया जाता है और फिर उसे कानपुर जू शिफ्ट कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि आरिफ खुश तो नहीं हुआ होगा। हो सकता है उसके साथ एक लगाव हो गया हो उस सारस का, और इसी के मद्देनजर उसके कुछ बयान भी सामने आए हैं जिसमें वो ये कह रहा है कि अरे साहब, मैं कहाँ ये वाइल्ड लाइफ एक्ट वैक्ट के बारे में जानता हूँ। मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। अच्छा ठीक है, अगर मैंने उसे पिंजरे में बांध दिया होता और कहीं जाने नहीं दिया होता तो मैं समझ सकता था कि वन विभाग उसे लेके गया, लेकिन क्या मैंने ऐसा किया? आपने देखा ना कि वो इधर उधर घूम रहा है। क्या मैंने उसे बांध के या रोक के रखा हुआ है? उसने और भी बयान दिया है कि उसे डर है कि वन विभाग के लोग उस सारस को कमरे में बांध के रखेंगे और उसे ये आशा भी है कि वो सारस एक दिन उसके पास लौट के आएगा। आप देखना साहब, वो एक दिन लौट के वापस मेरे पास ही आएगा। आप देख लेना साहब। ये सिचुएशन शायद आपको भावुक कर दे, लेकिन इमोशन से हट के कानून नाम का भी कोई चीज होता है और कानून ये कहता है कि सारस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षित है और उसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार किसी भी वन्य प्राणी को कैद करके रखा जाना पोचिंग के बराबर का क्राइम माना जाता है और एफआईआर का भी प्रावधान है। इसके अलावा भी सारस उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड या राजकीय पक्षी है। ये बात यहीं पे आई गई हो जा सकती थी, लेकिन ये मैटर पॉलिटिकल तब बन गया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का बयान आ गया। आजकल लगता है उत्तर प्रदेश के ऑपोजिशन को कोई ठोस मुद्दा नहीं मिल रहा है विरोध करने के लिए, इसलिए इस सिचुएशन को भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये पता चलता है अखिलेश जी की ही एक बयान से, जहां उन्होंने ये कहा है कि इस राजकीय पक्षी को इसलिए छीन लिया गया क्योंकि वो आरिफ से मिलने गए थे। इसके बाद तो उन्होंने ट्वीट्स की झड़ी ही लगा दी। अखिलेश जी का ट्वीट के रूप में दूसरा बयान आता है जहां वो एक आर्टिकल को टैग करते हुए कहते हैं कि सामसपुर सैंक्चुअरी से वो सारस गायब है। यहां तक कि कथित तौर पर सारस को खिलाते हुए गांव वालों की वीडियोस भी वायरल होने लगे। हालांकि सैंक्चुअरी के अधिकारियों ने इस गायब होने के बात को साफ तौर पर इनकार कर दिया है और जोर दे के कहा है कि वो सारस सैंक्चुअरी के बाउंड्री के अंदर ही है। अखिलेश जी ने योगी सरकार पर फिर से निशाना साधते हुए ये ट्वीट किया कि वो चाहे तो सारस का एक नामकरण कर दे, पर वो उसे ढूंढ ले।
क्या वो उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने पे तंज कस रहे थे या योगी जी के पालतू कुत्ते पे? मुझे तो समझ नहीं आया। अगर आपको आया है तो कमेंट में जरूर बताइए। वैसे उन्होंने अगले चरण के ट्वीट में योगी जी के पालतू कुत्ते का नाम मेंशन भी किया। सारस को कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया है। क्या गोलू को गोरखपुर चिड़ियाघर भी भेजा जाएगा? अब मुद्दे की बात यह है कि आरिफ ने उस सारस को बचाकर और सेवा करके मानवता का एक अच्छा उदाहरण दिया है, और अगर कोई अटैचमेंट है तो वो उन दोनों के बीच है। इसके अलावा भी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और आरिफ के बीच में है। लेकिन जब एक पार्टी अध्यक्ष अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे से ज्यादा टाइम इस घटना पे डेडिकेट कर दे और ट्वीट्स की झड़ी लगा दे तो कुछ सवाल उठना तो अनिवार्य हो जाता है। क्या इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना जरूरी था? और अगर पॉलिटिक्स को कुछ देर के लिए साइड भी रख दिया जाए तो भी ये सवाल उठता है कि क्या इमोशनल अटैचमेंट जरूरी है या लुप्त होने की कगार पे बैठा एक पक्षी का संरक्षण करने के लिए बनाया गया कानून? चलिए माना कि पूरे सिचुएशन को पॉलिटिसाइज किया गया है पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब क्या होगा? जवाब आपको देना है। कमेंट्स करके बताइए आपको क्या लगता है। वैसे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। चलिए अब जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपके लिए सारस को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छोड़े जाता हूँ। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।